आपका स्वागत है 8 बजे की स्पेशल खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सबसे पहले बात होगी आगरा की। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जहां पर एक बदमाश घायल हुआ है। फायरिंग कर लूट मामले में यह बदमाश फरार था। 2 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है इस पूरे मामले में। एतमादपुर थाना के मितावली के पास की यह घटना है। मुठभेड़ यहीं पर हुई है। डीसीपी वेस्ट और एसीपी एतमादपुर की मौजूदगी में पुलिस ने कार्रवाई की है और आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक घायल बताया जा रहा है। फायरिंग कर लूट मामले में बदमाश फरार था लंबे समय से, लेकिन डीसीपी वेस्ट और एसीपी की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई और आखिरकार इन दोनों ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। अलग अलग जगहों पर ये वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन हाल ही में जो मामला आया था फायरिंग कर लूट का मामला, इसमें ये फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हमने देखा है ऑपरेशन क्लीन के तहत कई सारे बदमाशों को अरेस्ट किया गया है और इसी सिलसिले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान ने लव जिहाद और भूमि जिहाद का ठीकरा आरएसएस और बीजेपी के ऊपर फोड़ा है। बर्क ने कहा कि आज जो जुल्म ज्यादती हो रही है, क्या ये जायज है? शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अच्छी चैन की जिंदगी गुजारते थे, तो इस किस्म की नफरत हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफरत नहीं थी। ये सब देन ये बीजेपी की तो है और इसकी आरएसएस की देन है असल तो जी। तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर, या ये जो दहशतगर्दी फैली हुई है और जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो क्या ये जायज़ है? मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। निखिल नाम के युवक को ट्रेन में पाकिस्तानी युवती मिली है। जीआरपी ने IBLIU को इसकी जानकारी दी। पुलिस लड़की से पूछताछ फिलहाल कर रही है। युवती ने अपना नाम हयाबी बताया है। लड़की के पास से पुलिस को कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। देहरादून से मुरादाबाद आते ट्रेन में ये युवती मिली है और इसकी जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और जब युवती से दस्तावेज मांगा गया तो उसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। ये युवती और निखिल नाम के युवक से मिली पाकिस्तानी युवती। जीआरपी ने एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है और अब जांच पड़ताल जारी है। अभी कोई डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं, लड़की से पूछताछ तो अभी आए हैं ये लोग, इनसे पूछताछ की जाए। कोई जांच एजेंसी के लोग आए अभी तक यहाँ और सूचना दे दी गई है। क्या आपको संदिग्ध लग रहा है कोई मामला? आप लोग खुद समझदार हो। मुझे जो चीज़ जितना अधिकार है उतना अभी तक जो भी आपने देखा कुछ संदिग्ध इन्होंने आकर के ये सूचना दी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। मेरठ में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति चोरी होने का अनोखा मामला सामने आया है। चोर ने पहले सामान्य श्रद्धालु की तरह मंदिर में एंट्री की, फिर पूजा अर्चना की और बाद में मूर्ति चुराकर फरार हो गया। चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के प्रवेश विहार कॉलोनी का है। आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर में सामान्य श्रद्धालु की तरह ही ये एंट्री करता है। उसने चोरी से पहले पूजा की विधि विधान से और बाद में मूर्ति चुरा कर ही फरार हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में अब जांच शुरू हो गई है। ये 2 तस्वीर जहां पूजा से पहले कैसे वो साधारण तरीके से आता है, हाथ जोड़ता है, फिर वो पूजा भी करता है, लेकिन एक लाल कपड़ा डालकर वो लड्डू गोपाल की मूर्ति चुराकर वहां से चला जाता है। सवा 6 बजे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सीसी फुटेज मेरे मंदिर में लगी हुई है, उसमें सारा कुछ आया। 9 बजे मुझे पता लगी किसी भक्त ने तुम्हारे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, तो पता लगी मेरे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। हमने सीसी कैमरे में फिर चेक करा तो जैसे लगा रहे पूरी वीडियो है। हमने रिपोर्ट करी, पुलिस वाले आए, कल भी आए मेरे पास, वो अरदास वो लिखवा के लेके गए सारा। उसके बाद हमें आश्वासन दे के गए कि 4 बजे तक तुम्हारे लड्डू तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। हैं, हमने 4:30 बजे फोन करा, कह रहे कार्रवाई चल रही है।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 3 बजे उनका महंत अवैधनाथ के साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में शिरकत करने का भी कार्यक्रम है। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये प्रशासनिक भवन का वो लोकार्पण करेंगे, नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि समारोह में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा आज रात्रि विश्राम भी गोरक्षनाथ मंदिर में ही सीएम करेंगे। प्रशासनिक भवन का वो लोकार्पण करेंगे। प्रशासनिक भवन, एक नया प्रशासनिक भवन वहां पर लोकार्पण किया जाएगा, जिसके बाद यहां से वो आगे बढ़ेंगे और दूसरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। महंत अवैधनाथ के साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में शिरकत करने के साथ ही गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे। लखनऊ में कल सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और इस दौरान लापरवाह पुलिस अफसरों को मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है। समीक्षा के दौरान अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को आम जनता के साथ सम्मान से पेश आने के लिए भी कहा है। करीब 3 घंटे चली समीक्षा में सीएम योगी की ओर से पुलिस अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम का सभी थानेदारों को स्पष्ट संदेश है कि कोई भी माफिया क्यों ना हो, उसके खिलाफ पूरी कठोरता से कार्रवाई की जाए। सीमावर्ती थानों में और जीआरपी महत्वपूर्ण विंग योग्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए। बाइक स्टंटबाजों, शोहदों और जाति सूचक चिन्ह अंकित गाड़ियों पर सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब बिल्कुल भी गाड़ियों के पीछे जाति नहीं लिखी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये महंगा पड़ सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर आदेश जारी किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सभी जनपदों के सभी थानों की और रेलवे पुलिस के अधिकारियों की और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जनपदों में, उनके कार्यों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। इसमें मुख्य रूप से अपराधों की समीक्षा की गई और आईजीआरएस के जो प्रकरण हैं किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता है उसकी समीक्षा की गई। जो आगामी त्यौहार हैं उनके बारे में क्या तैयारी चल रही है और उसके अलावा जो मिशन शक्ति हम लोग नए स्वरूप में जो होने वाली है उसके बारे में निर्देश दिए गए और उसकी समीक्षा की गई। और इस प्रकार की समीक्षा से निश्चित रूप से पुलिस का कार्य क्षमता और बढ़ेगी और उससे बेहतर करेगी पुलिस। थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस विषय में जुड़े थे। शासन के प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया और कैसे जनता के साथ उनका व्यवहार मधुर हो तथा आपराधिक कृत्यों में कैसे, आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफ़ी लाभ हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनको मिलेगा। तो मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखे। छात्रा का दुपट्टा खींचने की घटना पर अंबेडकर नगर के एसपी को फटकारा तो हापुड़ में वकीलों से संवाद न हो पाने से मामले के बढ़ने से नाराज हुए। सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या पर कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई। सीएम ने आगरा में सत्संगियों के बवाल पर सीनियर अफसरों से नाराजगी दिखाई। महोबा, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, झांसी, ललितपुर में बढ़ते अपराध पर सीएम योगी ने फटकार लगाई। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से भी क्राइम के आंकड़ों पर सवाल पूछा। तो लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रात जो बैठक ली वो 3 घंटे की बैठक चली और इस बैठक में उन्होंने कई जिले के
ऐसे एसपी रहे हैं। अंबेडकर नगर के एसपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फटकारा है क्योंकि छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले मामले को लेकर वो बहुत नाराज नजर आए। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर शौहदे ज्यादा मन चलाएंगे तो यमराज उनका चौराहे पर इंतजार करेगा। आगरा में सत्संगियों के बवाल पर पुलिस अफसरों को फटकार लगाया गया। महोबा में मर्डर की बढ़ती घटनाओं पर अफसरों को यहां पर रडार पर लिया गया। श्रावस्ती में मर्डर को लेकर भी किया गया, इस पर एक्शन लिया गया और इस पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और सवाल जवाब किए। प्रयागराज कमिश्नर से भी क्राइम कंट्रोल पर सवाल जवाब किया गया। अंबेडकर नगर के एसपी को सीएम योगी ने जमकर फटकारा है और ये पूरा जो कह सकते हैं कि हम 3 घंटे का अहम मीटिंग जो रही है, इस पूरी मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। तो अंबेडकर नगर में हुई थी छात्रा के दुपट्टा खींचने की घटना, महोबा में मर्डर की बढ़ती मामलों को लेकर सवाल किए गए, श्रावस्ती में मर्डर को लेकर सवाल किए गए, बलरामपुर, महाराजगंज, झांसी में लूट के बढ़ते मामलों को लेकर नाराजगी जाहिर की है, ललितपुर में डकैती की घटनाओं पर अफसरों को फटकार लगाई गई है और प्रयागराज कमिश्नर से भी क्राइम कंट्रोल पर सवाल जवाब किए गए हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। ऋषभ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन मीटिंग ली, लगभग 3 घंटे की मीटिंग चली कहा जा रहा है, इसमें क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, ये पहला मौका था जब सीएम योगी ने ये समीक्षा क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर की थी और इसमें उत्तर प्रदेश के सभी थानेदार भी जुड़े थे। करीब 2700 थानेदार भी थे इसमें। उत्तर प्रदेश पुलिस के भी लोग थे, जीआरपी के लोग थे, एडिशनल एसपी थे, सीओस थे, एडीजी, आईजी, डीआईजी रहेंगे। करीब 2700 पुलिस अफसर और पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। ऐसा पहला मौका है ये। और ये सबसे पहले समझाया गया है कि माफिया और अपराधियों के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करेगी और आम लोगों के साथ शालीनता से पेश आएगी, यानी उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसके बाद आईजीआरए जो इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, मुख्यमंत्री का जो पोर्टल है, उस पर आई हुई शिकायतों के आधार पर सबकी क्लास लेना शुरू किया है सीएम योगी ने कि कहां पर जो कुछ ऐसे क्राइम थे जिस पर बेस करते हुए ये पूरी वीसी थी, जिसमें हत्या, लूट थी, डकैती थी, रेप थी, छेड़खानी थी, धर्म परिवर्तन थी, गोकशी थी। इन सभी घटनाओं का एक ग्राफ पेश किया गया और इनमें जो अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाए थे या जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उनकी कितने मामलों में चार्जशीट लगी थी, इसके ऊपर सबसे पहले सवाल जवाब किया है और कई जिलों के कप्तानों को सख्त निर्देश दिए गए। फिर इसके बाद कुछ स्पेसिफिक घटनाएं जो बीते दिनों आई, जैसा आप भी बता रही थी कि अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचा गया, एक्सीडेंट में उसकी फिर मौत भी होती है। वो अंबेडकर नगर के कप्तान को काफी सख्ती से लताड़ा गया है। आगरा में सत्संगियों का बवाल हुआ और ये खुद सीएम योगी का कहना था कि जब यहाँ लखनऊ से कुछ निर्देश दिए उसके बाद सीनियर बिल्कुल जो अलग अलग जिले हैं वहां की घटनाओं को सामने लाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन ऋषभ, एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि अगर अधिकारी सही ढंग से फरियादियों से नहीं पेश आएंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हो, चाहे हापुड़ हो, सुल्तानपुर हो, अंबेडकर नगर हो, आगरा, उन सभी घटनाओं की भी समीक्षा की है कि कहां पर पुलिस से गलती हुई है, ऐसी क्या स्थितियां थी जिसको मैनेज किया जा सकता था अगर समय पर बड़ी कार्रवाई की जाती। लखनऊ से ही निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ी या लखनऊ से जब निर्देश दिए गए तब पुलिस एक्टिव क्यों हुई है, तो इन सारी बातों पर पेच कसे हैं कई जिलों के कप्तानों के भी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, बीते दिनों जैसे महिला आरक्षण को लेकर कानून बनने की तैयारी शुरू हो गई है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण आदेश सीएम योगी की ओर से दिया गया है कि हर जिले में अब महिला थाने को छोड़कर भी एक थाने की कमान महिला को दी जाए। ये एक अहम आदेश है और जो पुलिस फोर्स में जो महिला पुलिस अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है उनका ये हौसला बढ़ाने वाली होंगी कि उनको भी भागीदारी मिलेगी। जितने भी थाने हैं, एक थाना कम से कम एक महिला पुलिस अधिकारी के पास भी होगा। तो इस आदेश को भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। तो वहीं जो अगला अभियान चल रहा है, अगला फेज आ रहा है महिला सशक्तिकरण का,
नारी शक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को, उसमें ये एक अहम फैसला, एक अहम साबित हो सकता है। और फिर वहीं पर जो त्योहारों के लिए भी कह दिया है कि त्योहारों पर पुलिस सड़क पर दिखनी चाहिए। शहरों में जो स्टंटबाज घूमते हैं, जो बाइक पर स्टंट्स करते हैं, जो कार पर स्टंट्स करते हैं, या सड़कों पर चौराहों पे अगर कोई छेड़छाड़ करते भी मिल जाता है या पुलिस को कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं कभी किसी बड़ी घटना में परिवर्तित ना हो पाएं। पुलिस की विजिबिलिटी के लिए बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सीनियर अफसर भी सड़क पर रहेंगे, फुट पेट्रोलिंग करेंगे। तो कुछ जिलों में बीते दिनों में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर वहां के कप्तानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, फटकार लगाई गई है। तो वहीं ओवरऑल जो त्योहारी सीजन आ रहा है वहां पर कैसे काम करना है पुलिस को, माफियाओं और पब्लिक के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ना है, इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऋषभ, इस नवरात्र से ही मिशन शक्ति के तहत एक अभियान चलाया जाएगा, उस अभियान के बारे में कुछ जानकारी आप दें। देखिए, महिला संबंधित जितने भी कानून हैं उन कानूनों को कैसे महिलाओं के बीच में प्रोपोगेट करना है, कैसे उनका प्रचार प्रसार करना है, चाहे स्कूल्स में जाना हो, कॉलेजेस में जाना हो, नुक्कड़ नाटक करने हो, पुलिस के ऑफिसर्स खुद फील्ड में रहेंगे और महिलाओं को, युवतियों को उनके कानून के बारे में बताएंगे। और हर थाने में जैसे एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है, वहां पर भी अगर कोई महिला आती है तो उसको उसके बारे में जागरूक किया जाएगा। अलग से अभियान चलाए जाएंगे, जो महिला संबंधी अपराध हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ जो मामले हैं, चाहे वो छेड़खानी, रेप हो या पॉक्सो से जुड़े भी मामले हों, उनकी लगातार समीक्षा की जाएगी कि उनको कोर्ट में कितनी मजबूती से पेश किया जा रहा है और किस तरह से एक कानूनी तरीके से उन अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। तो उनके सशक्तिकरण का, उनके एम्पावरमेंट का काम किया जाएगा और इसमें पुलिस को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना होगा कि महिलाएं, बहू, बेटियां कहीं भी अपने आप को भयभीत, असुरक्षित महसूस ना करें, चाहे दिन हो या रात हो। वो पूरे अपने जिम्मेदारी के साथ वो निकलें, निर्भय होकर के निकलें और पुलिस हर कदम पर, हर सड़क चौराहे पे उनको खड़ी दिखाई दे और वो अपने कानूनों का इस्तेमाल करना सीखे पूरी मजबूती के साथ। बहुत शुक्रिया ऋषभ जानकारी साझा करने के लिए। तो कानून व्यवस्था की बैठक के बाद सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अब थानों में महिला एसएचओ की तैनाती होगी। हर जिले में कम से कम एक महिला एसएचओ होगी और नवरात्र में शुरू होगा मिशन शक्ति का अगला चरण। नोएडा समेत नगर निगमों में पूरी सेफ्टी के साथ इस योजना को चलाया जाएगा और 14 अक्टूबर तक सेफ सिटी योजना पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो नवरात्र में शुरू होगा मिशन शक्ति का अगला चरण, यानी कि दूसरा चरण, और तमाम ऐसे निगम है, नगर निगम, 17 नगर निगम, जहां पर इन योजनाओं को चलाया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।